नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। जीवन का चमत्कार देखना है और दुखों को सुखों में परिवर्तित होते देखना है तो बस इस व्रत को कर लीजिए। नहीं तो आपको जीवन के अंदर वो सुख का अनुभव नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं। जीवन का जो आपका जीवन है ना, वो आनंद से भर जाएगा, समझे आप, और आपको जिंदगी में सुख मिलने लगेगा। वो एकादशी ये हो या कोई भी हो। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चतुर्मास में एकादशियां पड़ती हैं वो ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भले ही भगवान विष्णु उस टाइम पर योग निद्रा में सो रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम नहीं थे और वहां हमारी चर्चा हो रही थी तो हम में कुछ बात थी। कहते हैं ना, पालनहार तुम ही तारनहार। वही पालनहार है, वही तारनहार है, वही आपका जीवन का सारा सार है। तेरी शरण में जो आए, जीवन में चमत्कार बारंबार पाए। जल झूलनी एकादशी, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाई जाती है। पर क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते आप? तो मैं आपको बताऊंगी। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आज आपको उपाय ऐसे खास बताने वाली हूँ एकादशी से जुड़े, और वो भी चतुर्मास के, भादों के महीने की एकादशी अपने आप में खास एकादशी हो जाती है। क्योंकि जीवन रूपी नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ भगवान विष्णु ही है। उपाय रूपी ये जो हमारा जीवन है ना, उपाय से बहुत सफलता की ओर प्राप्त होता है। ऐसे जल झूलनी एकादशी वाले दिन भी हमें बहुत सारे उपाय करने हैं, और इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो जीवन के अंदर हमें योग प्राप्त होता है, हमें भोग प्राप्त होता है, हमें संन्यास प्राप्त होता है और जीवन में सुख, वैभव और यश मिलता है। फिर देखिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। विशेषकर जल झूलनी एकादशी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कई हिस्सों में मनाई जाती है। नहीं, एकादशी तो सभी जगह मनाई जाती है, पर यहाँ भगवान को नौका विहार भी कराया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। जल झूलनी एकादशी वाले दिन हम इसे ग्यारस भी कहते हैं, ढोल ग्यारस भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं, और हम इसे भादों की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को झूला झुलाया जाता है। सावन में तो आपने बहुत झूला झूला, कई जगह पे झूले डाले भी, लेकिन क्या आपको पता है, झूला झूलने की मान्यता हमारे यहाँ सालों से चलती आ रही है और हमारे यहाँ भगवान को भी झूला झुलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। आज के दिन यानी कि जल झूलनी एकादशी को भगवान अपनी करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे पार्श्व यानी कि करवट एकादशी भी कहा जाता है। जिस एकादशी पे भगवान जिस साइड सो रहे थे उसके दूसरे साइड पर सोते हैं। इस एकादशी के बारे में गहराई से अगर आपको जानना है तो भविष्य पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर अवश्य पढ़ाई करें।
वहां पर लिखा है सब कुछ कि आज की एकादशी का महत्व क्या है। मैं आपसे कहूंगी कि कर्म आपको कभी भी माफ नहीं करते, भगवान आपको माफ कर सकता है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे उपाय कीजिए और जीवन के अंदर सत्कर्म कर कर सत्कर्मों का सहारा लेकर पुण्य की प्राप्ति कीजिए। तुलसी के पौधे के पास आज आपको सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सबसे बड़ी बात, आपका खुद का ऑरा बड़ा क्लियर होता है। पीले वस्त्र में चने की दाल को बांधकर आज आपको दान जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख, वैभव और वृद्धि होती है। गरीबों को जूते चप्पल आज के दिन दान करने चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष, राहु केतु की बाधाएं दूर होती हैं। 108 बार आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आपको पूरा दिन व्रत रखकर भोजन ना कर कर फलाहार करना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और भगवान कहता है कि एकादशी के कोई बड़े बड़े नियम नहीं है। आप भले व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कम से कम आप इस दिन अन्न का त्याग करें। और अगर आपने व्रत रखा है तो क्या करें, सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करें, व्रत का संकल्प करें और संकल्प करके आप पूरे घर में हल्दी का पानी छिड़काव जरूर करें। सात्विक आहार लें, एक समय का भोजन करें। हो सके तो आप जो है सेंधा नमक ले और इसमें साबूदाना खाया जाता है, कुट्टू खाया जाता है, जो माता रानी के व्रतों में खाया जाता है। अच्छा, कल कुछ दिन तो सुबह से शाम तक कुछ लोग जो है वो सिर्फ फल खाते हैं और अगले दिन अपना व्रत का उद्यापन करते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। पंचामृत से भगवान की मूर्ति का या शालिग्राम का स्नान कराएं। तुलसी दल उन पर जरूर अर्पण करें। आज आप पूरी रात जागकर भगवान के नाम लें और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने व्रत का जो पारण करें वो द्वादशी पर करें। भगवान को झूला जरूर झूलाएं। आपके छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें अपनी गोदी में लेके खुद झूला झूलाएं और उन्हें अपने साथ झूला झूलाएं। आज आपको एक चांदी की नाव अपनी मनोकामना बोलते हुए किसी भी मंदिर में दान करनी चाहिए। लेकिन अगर हम चांदी की जो नाव है वो ना खरीद सके तो याद है हम बचपन में पेपर की नाव बनाते थे, वो पेपर की नाव ही हम दान कर दें तो इट इज मोर देन इनफ। आपको मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। पीले चंदन की माला पर मंत्र जाप करें। आपको आज बेहद जरूरी है सूरज को जल देना, उसमें पीली सरसों डालना। आज भगवान को भोग लगाकर तुलसी के पत्ते उसमें जरूर डालें, फिर वो भोग जरूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके अंदर भगवान के प्रति भाव रहने चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में एक श्रीफल, 1.25 ग्राम बादाम जरूर चढ़ाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पण जरूर करने चाहिए। फूल अर्पण करने से माँ की अति कृपा आप पर बनेगी। और श्री सूक्त का 9 पाठ जरूर करना चाहिए। 9 बत्ती का दिया जरूर जलाना है, ये मैंने आपको शुरू से बता रखा है। आपका जीवन अच्छा हो और अंधकार से दूर हो, ये भगवान से आप कामना करें। पीपल के पेड़ पर आज आप जल जरूर दें, लेकिन उसे स्पर्श ना करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनमें काफी हद तक आपको पॉजिटिविटी फील होगी। मैं आपको बता दूं, मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान जो है ना वो आपके जीवन में मंगलकारी कार्यों को करते हैं। अगर लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा, आराधना, अर्चना जरूर करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और जीवन खुशियों भरा होगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक आपका जीवन अच्छा ना हो उसका जिक्र किसी ना करे। तो कब है एकादशी? 3 सितंबर बुधवार जल झूलनी एकादशी जरूर मनाएं आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आप सभी को भगवान विष्णु के करवट बदलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी कामना कीजिए, प्रभु आज करवट ही मत बदलिएगा, मेरा जो भाग्य सोया हुआ है उसे भी करवट के साथ बदल ही दीजिएगा। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।